हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। आई होप आप भी मेरी तरह बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे, राइट। और आप लोगों की जो सीयूईटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपका सिलेबस अब तक बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। अगर अभी तक आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो फटाफट से इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सीयूईटी कंप्यूटर साइंस सारे वीडियोस अरेंज हैं सीक्वेंस में, गो एंड चेक इट आउट। फटाफट से सारे वीडियोस देख लीजिए। और आई होप आपने जो पिछले 2 प्रैक्टिस पेपर है वो भी सॉल्व कर लिए होंगे, वो वीडियोस भी देख ली होंगी। नहीं देखी तो उसका लिंक भी इसी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस पेपर 3। सो दिस इज स्वाति चावला, योर एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो what are you waiting for? फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए so that you will get the notifications of all my upcoming videos। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है। एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से हम सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जो आपका एग्जाम होगा मैक्सिमम मार्क्स दैट विल बी ऑफ 200, ठीक है। सेक्शन ए विल बी ऑफ 15 क्वेश्चंस होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2। B1 इज फॉर माई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड B2 इज फॉर माई IP स्टूडेंट्स। जो आप लोगों का सेक्शन ए है दैट इज़ कंपल्सरी, चाहे आप CS के स्टूडेंट्स हो या फिर IP के स्टूडेंट्स हो। और जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसमें आपके CS और IP दोनों ही स्ट्रीम के क्वेश्चंस होंगे विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। कंपल्सरी है, इसमें चॉइस नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन B1, इट विल बी हैविंग 35 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। सेक्शन B1 कंप्यूटर साइंस के लिए है। Out of those 35, you have to attempt any 25 questions, right? Any 25। और जो सेक्शन B2 है वो होगा हमारा प्योरली IP बेस्ड, IP के क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। आउट ऑफ 35 you have to attempt any 25 questions। करेक्ट आंसर होगा जो दैट विल बी +5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है -1 की। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देते हो या मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देते हो उसके लिए वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पर 0 आ जाएंगे। मीन्स अगर आपको किसी में डाउट है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू मीन्स बाद में आप उसको चेक कर सकते हो। ये चीज़ देखो, इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। सपोज कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर उसके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपने कोई भी करेक्ट ऑप्शन को अगर मार्क किया है तो। If all options are found to be correct, then 5 marks will be awarded to all those who have attempted the question. If none of the option is found correct, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन को किसी कारण से ड्रॉप करना पड़ जाए तो जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनको +5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट वालों को नहीं, हुए अपीयर विल बी गिवन 5 मार्क्स। और आपके जो कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ऑब्वियसली दीज आर नॉट परमिटेड, ठीक है। सो दिल थाम कर बैठिए, करते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द इजीएस्ट वन। दिस इज फ्रॉम द फाइल हैंडलिंग। द टर्म्स R and A stands for dash and dash in the file handling। अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूं तो ये R और A आपके मोड हैं। तो R मोड होगा मेरे पास रीड के लिए और A मोड होगा मेरे पास अपेंड के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट के लिए ऑप्शन 3 दैट इज रीड एंड अपेंड। अच्छा एक चीज़ और, अगर कहीं पर लेट सपोज ऑप्शन में ही अपेंड और रीड होता, ठीक है, तो वो आप नहीं लिखते क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया। तो दैट मीन्स R फॉर रीड एंड A फॉर अपेंड। Now next is fill in the blank। Import pickle, pickle मॉड्यूल को import किया है।
फाइल को हमने ओपन किया है content.dat, RB बाइनरी फाइल है, RB मोड में ओपन कर दिया उसको रीडिंग मोड में। डैश डॉट लोड, डेटा को हम लोड कर रहे हैं और लोड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पिकल डॉट लोड। ठीक है, पिकलिंग कुछ नहीं होता है, पिकल मॉड्यूल का नेम है। अनपिकल मीन्स यहाँ पर नहीं यूज होगा पिकलिंग अनपिकलिंग, दैट इज अ प्रोसेस। बट मैं यहाँ पर अगर लोड फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, उस मॉड्यूल का नेम। तो यहाँ पर आपका जो मॉड्यूल का नेम है दैट इज पिकल। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज अ फाइल इज अ डैश। First part is it is a named location on a secondary storage media. It is a named location on a primary storage media. It is a named location on both primary and secondary storage media and none of the above. अब देखो जो आपका प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर होता है दैट इज परमानेंट, वो आपका टेम्परेरी डेटा नहीं होता है। वेरेज जो मेरा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा दैट इज परमानेंट। तो जब भी हम कोई फाइल बना करके सेव करते हैं वो हमारी परमानेंट सेव रहती है। तो दैट मीन्स नेम्ड लोकेशन मीन्स मैं अपनी फाइल को कोई एक नेम प्रोवाइड करती हूँ। लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, तो वो डेटा मेरा परमानेंट स्टोर रहता है, तो इट इज़ अ नेम्ड लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट इज डैश हेल्प्स टू एनफोर्स इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, इंटीग्रिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, की। अगर की सिर्फ मेंशन हो, इट्स नॉट मेंशन कि प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारी कौन सी कंसीडर होती है, प्राइमरी की। नेक्स्ट है DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट मीन्स ऑप्शन 4, वेरी इजी। नेक्स्ट है व्हाट विल डू द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या काम करेगी देख लेते हैं एक बार। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड स्पेशलिटी, varchar 2 and then 30। ठीक है, alter command is used if I want to add the column, if I want to delete the column, if I want to change the data type of a column, तो हम क्या यूज करते हैं, alter command। alter टेबल, टेबल का नेम क्या है, डॉक्टर। add स्पेशलिटी कॉलम का नेम हो गया, varchar डेटा टाइप हो गई, साइज 30 हो गया। ठीक है, तो इट एड्स अ कॉलम स्पेशलिटी इन द टेबल डॉक्टर। ओके, it checks if a column speciality present in the table doctor, no। invalid syntax, syntax check करो, syntax correct है, varchar 2 भी आपकी डेटा टाइप ही है, तो syntax भी invalid नहीं है, none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे पास, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमल सुपर कीज आर नॉन एज डैश, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कैंडिडेट की। Next is which of the following query language is used to query information from the database and to insert tuples, insert करने हैं, delete करने हैं and modify करने हैं tuples को। तो कौन सी query language में होता है, ठीक है, TCL, DDL, DML, DQL। सी TCL जो है मेरी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, ट्रांजेक्शन अगर मुझे ग्रांट, रिवॉक ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो यूज़ करेंगे। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जिसमें अगर मैं टेबल का स्ट्रक्चर की बात करूँ, टेबल को क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, कॉलम ऐड करना हो, कॉलम डिलीट करना हो, तो हम यूज़ करते हैं DDL। बट जो ये सारी कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये हमारे किसके अंडर आती हैं, DML। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3 एंड द फुल फॉर्म ऑफ DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, which of the following command is used to remove a relation from an SQL database। अब relation का मतलब क्या होता है, टेबल। MySQL की जितनी कमांड्स हैं सभी के सिंटेक्स बहुत अच्छे से कर लेना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे रिलेशन को या फिर टेबल को रिमूव करना हो तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट, सबस्ट्रिंग, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग ऑपरेशन 3,2। तो सबस्ट्रिंग क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से मुझे रिट्रीव करके देगा। सबस्ट्रिंग कहाँ से रिट्रीव करेगा, थर्ड पोजीशन से। ये फर्स्ट पोजीशन पर O, सेकेंड पोजीशन पर P और थर्ड पोजीशन पर क्या है मेरे पास, E। तो E से रिट्रीव करना स्टार्ट करेगा। कितने कैरेक्टर्स रिट्रीव करने हैं, 2। तो दैट मीन्स E और R। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास ऑप्शन 3। ये आपको स्ट्रिंग गिवन होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहाँ से रिट्रीव करना स्टार्ट करना है,
किस पोजीशन से आपको अपनी सबस्ट्रिंग को रिट्रीव करना है, और लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रिट्रीव। इसके लिए भी आपके जो टेक्स्ट फंक्शंस हैं, मैथ फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ चेक इट आउट। कहाँ चेक करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, द प्लेलिस्ट ऑफ CUET कंप्यूटर साइंस, उसको चेक करना। Next is dash function is used to find the value of a number raised to the power of another number in context with MySQL। तो अगर मुझे पावर कैलकुलेट करने कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, पावर, POW, राउंड एंड बोथ 1 and 2। सी आप चाहे पावर कंप्लीट लिखो या फिर POW लिखो, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली एज वेल। इसके लिए हम अपना MySQL ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट पावर 2,3, राइट, आंसर आ गया। अब अगर मैं लिख दूँ सेलेक्ट POW तो भी आंसर आ गया। तो दैट मीन्स पावर भी और POW बोथ आर करेक्ट, और राउंड फंक्शन से हमारा जो पावर है वो नहीं कैलकुलेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नेटवर्क। इसमें से आपका जो नेटवर्क का टाइप कौन सा नहीं है, लैन, मैन, जैन, पैन। तो लैन भी मेरा नेटवर्क है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। मैन भी नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैन मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है। पैन भी नेटवर्क होता है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर सिग्नल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो अगर मुझे सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करना है, कन्वर्ट करना है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग, तो कौन सी नेटवर्क डिवाइस हम यूज़ करेंगे, मॉडेम। और जो मॉडेम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। सी स्टार टोपोलॉजी में एक दूसरे से सारी डिवाइसेस नहीं कनेक्ट होती हैं, दीज आर कनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर ओनली। बस टोपोलॉजी में मेरे पास एक वायर होती है, उसी वायर से सारी नोड्स कनेक्ट होती हैं। रिंग टोपोलॉजी में वो सिंगुलर रिंग की फॉर्म में होता है। बट क्वेश्चन क्या है, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद एवरी अदर डिवाइस, तो वो आपका क्या होगा, मैश टोपोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, सपोज ये मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स है नेटवर्क में, अब ये ए डिवाइस है, सपोज ये बाकी सभी से कनेक्ट होगा। फिर ये मेरे पास बी डिवाइस है, ये भी बाकी सभी से कनेक्ट होगा। ये सी डिवाइस है, ये भी सभी से कनेक्ट होगा। और ये डी डिवाइस है, ये भी सभी से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल बन गया, हमारा मैश टोपोलॉजी। In mesh topology, each device is connected with every other device in the network. Next है question number 15. Which one of the following is an example of WAN? WAN का example आपका क्या है, इंटरनेट। अब है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्यों है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के थे। नाउ दिस इज सेक्शन B1, ठीक है। B1 is for CS. To read 2 bytes from a file object in file we use dash. in file आपका फाइल ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल है, और अगर मुझे 2 बाइट्स को रीड करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, इन फाइल डॉट रीड, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 2। जितने नंबर ऑफ बाइट्स आपने रीड करना है वो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। What data structure would you most likely see in a non-recursive implementation of a recursive algorithm? सी कोई भी नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना हो रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू, तो वहाँ पर हमारा क्या यूज़ होता है, स्टैक। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन रेज्ड व्हेन द रिलेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस इज अफेक्टेड इन पाइथन। अगर आपकी कोई भी रिलेशनल इंटीग्रिटी जो डेटाबेस की आपने कंस्ट्रेंट लगा रखी है वो इफेक्ट होती है, तो कौन सी एक्सेप्शन पाइथन में जनरेट होगी, दैट इज integrity error. Next is the attributes which have all the properties of primary key. अब primary key आपकी कौन सी होती है, which are able to become the primary keys which have the ability to identify the records uniquely. मीन्स हर एक रिकॉर्ड के लिए वो वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी।
तो फॉरेन की में मेरे पास वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। अल्टरनेट की कौन सी होती है, जो प्राइमरी की जिसको हम सेट नहीं करते हैं। और कैंडिडेट की कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। ठीक है, उन सब में से जिसको मैं प्राइमरी की नहीं बनाती वो आपकी कौन सी रह जाती है, अल्टरनेट की। तो यहाँ पर जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है दैट इज कैंडिडेट की। ठीक है, वैसे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फॉरेन की तो होगा ही नहीं। ठीक है, अल्टरनेट कीज भी कौन सी होती है, सपोज मेरे पास काफ़ी सारी कॉलम के नेम्स हैं जो मेरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सपोज ये सारे कॉलम के नेम्स हैं जो मेरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स ये सारे प्राइमरी की बन सकती हैं। तो अगर ये सारी प्राइमरी की बन सकती है, इन सब में से ये सारी आपकी कौन सी हो गई, कैंडिडेट कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की। अब आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज मैं किसी एक को क्या सिलेक्ट कर लूँगी, प्राइमरी की। तो अब सपोज ये C1 मेरा प्राइमरी की हो गया, जिसको मैंने प्राइमरी की सेट नहीं किया वो आपकी कौन सी हो जाती है, अल्टरनेट की, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एजर्शन रीजन पर बेस्ड है। एजर्शन रीजन में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, एक एजर्शन की और एक रीजन की। तो पहले तो इन दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक करो क्या ये ट्रू है या नहीं है। एजर्शन मीन्स TCS स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now reason is these commands perform retrieval, insertion, deletion and modification on database. ये तो false है। ठीक है, assertion reason के questions कैसे solve करोगे, पहले इन statements को independently check करो कि assertion true है या नहीं है, reason true है या नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक false मिल जाता है तो आप ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखो, assertion is true and reason is false, so that means जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके लिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। अगर इन केस ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो आप चेक करोगे कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, अब दीज कमांड्स, दीज मीन्स TCL कमांड्स, क्या TCL कमांड्स हम इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई करते हैं, नहीं, वो काम मेरा कौन से लैंग्वेज का होता है, DM, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द मैक्स फंक्शन फाइंड्स द डैश, maximum number of records entered in a table, no. Maximum number of rows allowed to be entered, no. Maximum value of the selected column, yes. So correct answer is option 3. Now next is question number 7, the average case occurs in the linear search algorithm. अब कोई भी हमारे पास जो एल्गोरिथम है, चाहे वो सर्चिंग एल्गोरिथम हो, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो, उसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, प्लस मेरे पास क्या होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होता है, सपोज मेरे पास ये लीनियर सर्च के एलिमेंट है, राइट, और मुझे सर्च करना है एलिमेंट 11, तो ये बेस्ट केस है कि मैंने सर्च किया, स्टार्टिंग में ही मुझे एलिमेंट मिल गया, ऑर्डर ऑफ 1 जिसको आप कह सकते हो, फर्स्ट टाइम पर ही मुझे क्या मिल गया, एलिमेंट 1, 11। वर्स्ट केस क्या होगा, मैं लीनियर सर्च में एक एक करके एलिमेंट को स्कैन कर रही हूँ, सबसे एंड में जाकर के मुझे एलिमेंट मिल रहा है, तो वो आपका कौन सा केस होगा, वर्स्ट केस। एवरेज केस, इन बिटवीन मिडल में मुझे कहीं पर भी एलिमेंट मिल रहा है, तो एवरेज केस अकर्स इन द लीनियर सर्च एल्गोरिथम व्हेन द आइटम इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे, व्हेन द आइटम इज द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के लिए वर्स्ट केस होगा, when the item is the last element in the array और item is not there at all, वो भी आपका worst case होगा। when the item is not in the array at all, या तो item है ही नहीं, ठीक है, वो भी आपका worst case में ही आता है सिनेरियो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। now next is in stack insertion and deletion of an element is done at single end and that end is known as the top of the stack. Binary search algorithm cannot be applied to dash. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को हम अपना सॉर्टेड लीनियर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम अपना सॉर्टेड बाइनरी ट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम पॉइंटर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टेड लिंक लिस्ट पर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर सकते। Now next is which of the following is not an exception handling keyword in Python? Try भी कीवर्ड है, फाइनली भी कीवर्ड है, एक्सेप्ट भी कीवर्ड है। तो ACCEPT एक्सेप्ट जो थर्ड ऑप्शन गिवन है ये मेरे पास कीवर्ड नहीं है। Now next is question number 11. Which of the following options can be used to read the first line
ऑफ अ टेक्स्ट फाइल data.txt, सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करना है। तो पहले तो देखो करेक्ट ओपन किया है फाइल की, नहीं फाइल हैंडल नहीं गिवन, ठीक है। रीड लाइंस फंक्शन सारी की सारी लाइंस रिटर्न करके दे देगा। रीड फंक्शन सारा डेटा रीड करेगा, एंड आर्ग्यूमेंट है जितने बाइट्स मुझे रीड कराने हो। रीड लाइन फंक्शन है जो मुझे एक लाइन रीड करके रिटर्न करके दे देगा। सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज डैश। देखो सर्कुलर क्यू आपकी सर्कुलर फैशन में होगी लाइक दिस, इसमें आपके एलिमेंट्स होंगे। सर्कुलर क्यू का मीन्स जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास सिंपल जो क्यू है राइट, इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द रियर एंड, और जो डिलीशन होगा दैट विल बी फ्रॉम द फ्रंट एंड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरी क्यू है राइट, और इसमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज स्टार्टिंग में क्यू एम्प्टी है, ठीक है, और ये मेरे पास फ्रंट एंड है और यही रियर एंड होगा स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया 10, तो रियर एंड ये ना हो करके ये एंड हो जाएगा। फिर मैंने एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, रियर एंड से करेंगे 20 मैंने इंसर्ट कर दिया, अब ये रियर एंड हो गया। एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है 30, अब रियर एंड ये ना हो करके ये हो जाएगा। फिर ऑपरेशन आया डिलीट करना है मुझे 10, तो ये 10 डिलीट कर देंगे, अब फ्रंट एंड ये ना हो करके ये हो जाएगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन आया एलिमेंट इंसर्ट करना है 40, रियर एंड को चेंज कर दिया। एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है 50, अब ये रियर एंड हो गया, ठीक है। और एलिमेंट मुझे डिलीट करना है 20, फ्रंट से डिलीशन होगा, ये डिलीट कर दिया, तो ये फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। ये कुछ सिनेरियोस थे। अब इंसर्शन अगर मुझे करना है, तो सपोज आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट 60 इन द क्यू, तो क्या मैं इंसर्ट कर सकती हूँ एलिमेंट को? नहीं। रीजन बीइंग दैट इंसर्शन कहाँ से होगा? रियर एंड से, और रियर एंड मेरा बिल्कुल एंड में, लास्ट में, और इवन मेरे पास 2 स्पेस एम्प्टी भी हैं, ठीक है। तो ये आप एक टाइप से आपकी एक लिमिटेशन हो गई क्योंकि इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए मेरे पास कंसेप्ट आता है सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू में क्या है, आपके जो एलिमेंट्स होंगे ये सर्कुलर फैशन में होंगे इस तरीके से। तो जब तक एलिमेंट में स्पेस मीन सर्कुलर क्यू में स्पेस है, टिल देन आई कैन इंसर्ट द एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसा होता, लेट्स सपोज 10 आया, 20 आया, 30 आया, 10 डिलीट कर दो, ये सर्कुलर फैशन में। तो अगर मुझे इन बिटवीन कहीं पर खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, तो आई कैन इंसर्ट द एलिमेंट एज वेल। तो ये आपकी एक रिंग बन गई। तो सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज द रिंग बफर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। RDBMS must comply with at least dash rules. See, जो RDBMS का concept था that is being given by the person that is known as EF code, और EF code ने जो I think approx 13 rules दिए थे, but उन 13 में से at least 6 rules थे जिसको RDBMS की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना रिक्वायर्ड रहता है। तो at least 6 rules इसमें होने चाहिए। Now next is the process of visiting each element in any data structure is known as traversing. Traversing का मतलब ही क्या होता है, एक एक एलिमेंट को मैं विजिट कर रही हूँ, ट्रेवर्स कर रही हूँ वन बाय वन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n। ये है आपका वर्स्ट केस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर पढ़कर जाना। लाइक सिलेक्शन सॉर्ट में एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बेस्ट केस में कितनी है, वर्स्ट केस में कितनी है, इस तरीके से। नाउ द डैश क्लोज प्लेसेस कंडीशन विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन लगानी हो तो क्या यूज करेंगे? हैविंग क्लोज। विच टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्ट एज अ हब। तो वहाँ पर मेरे पास जो टोपोलॉजी यूज होगी दैट इज स्टार टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज while implementing stack using list, when we want to delete the element we must use pop function. अब pop 0 तो मीन्स 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा, बट अगर मुझे स्टैक में डिलीशन परफॉर्म करना तो एलिमेंट कहाँ से डिलीट होगा? एंड वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? लिस्ट डॉट पॉप। तो अगर मैं ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक।
विच फंक्शन इज यूज टू राइट द डेटा इन बाइनरी मोड। अब बाइनरी मोड में मुझे डेटा राइट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डम्प फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफर। फास्टेस्ट मीडिया आप सभी को पता है कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने अपने बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी किए हैं, ठीक है। What happens if the following file is not found in the following Python code। अब ध्यान से देखो, ये पाइथन का कोड गिवन है, a इक्वल्स टू फॉल्स, कोई भी एक वेरिएबल लिया उसमें वैल्यू क्या डाल दी, फॉल्स, while not a। अब a मेरे पास क्या है, फॉल्स। दिस नॉट इज माई लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या काम करते, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये फॉल्स है तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसको ट्रू। तो दैट मीन्स मेरे पास कंडीशन अब क्या हो गई, ट्रू। तो दैट मीन्स लूप चलेगा। एंटर फाइल नेम एंटर कर दिया और मैं उसको रीड मोड में ओपन कर रही हूँ। क्वेश्चन के, इफ द फाइल इज नॉट फाउंड, अगर फाइल नहीं मिलती तो एक्सेप्शन जनरेट होगी। एक्सेप्शन कौन सी जनरेट होती है, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो एक्सेप्शन जनरेट होने के केस में मेरे पास एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका इनपुट, फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पर आपका ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इनपुट आउटपुट एरर भी नहीं आएगा, असर्शन एरर भी नहीं आएगा, नो एरर, नेम एरर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, नेम एरर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मुझे अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज नॉन एज सॉर्टिंग। Next is question number 23. Sorting algorithm can be characterized as dash, sophisticated algorithm that require the order of n log base n comparison to sort items, yes. Simple algorithm which require the order of n square comparison to sort n items, both of these, none of this. So both 1 and 2 statements are correct. So जो इसके लिए correct answer होगा that is option 3. Next is question number 24. Each IP पैकेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश। अब IP पैकेट्स क्या होते हैं, जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें हम अपना सोर्स एड्रेस देते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस देते हैं, जहाँ से डेटा आया है प्लस जहाँ पर मुझे ट्रांसफ़र करना है, दोनों ही चीज़ें उसमें रहती हैं। तो दैट मीन्स सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, दोनों ही चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। अ हब इज़ अ डैश। देखो हब को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ डंप डिवाइस। डंप मीन्स जिसको कुछ भी ना पता हो, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं पता, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि सपोज मेरे पास नेटवर्क में ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब अगर कोई डेटा भेजना है इस सिस्टम को, ये हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम है, तो व्हाट माय हब विल डू, इट विल सेंड द मैसेज टू ऑल अदर डिवाइसेस एज वेल। वेयर स्विचेस में स्मार्ट डिवाइस, वो सिर्फ उसे इंटेंडेड रिसीवर को ही डेटा सेंड करेगा, बट हब ये सारे को डेटा सेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। Now next is question number 26. Let the file pointer is at the end of the third line in a text file named data.txt. Which of the following option can be used to read all the remaining lines? थर्ड लाइन के एंड पर है मेरा पॉइंटर, बाकी सारी की सारी लाइन्स को रीड करना है। सी रीड फंक्शन वैसे तो बिगिनिंग से कर, जहाँ से पॉइंटर है वहीं से सारा डेटा रीड करेगा, ओके। रीड ऑल ऐसा कुछ नहीं होता है। रीड लाइन 5, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन कि इट विल रीड 5 कैरेक्टर्स, या तो 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा या दैट लाइन जो भी आपका पहले आ जाएगा। और रीड लाइंस सारी की सारी लाइंस को रीड करेगा। अब देखो दोनों ही फंक्शन काम तो वही कर रहे हैं, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है वहीं से सारा का सारा डेटा वो रीड कर देंगे। बट अब क्वेश्चन में मुझे एक ही आंसर मार्क करना है, तो मुझे क्या गिवन है, रीड ऑल द रिमेनिंग लाइन्स। तो इट वुड बी बेटर अगर मैं किसको टिक कर दूँ, रीड लाइन्स वाले को। Next is question number 27. Which of the following is not an aggregate function? इसमें से आपका कौन सा aggregate function नहीं है? So AVG average function aggregate function है। Basically जो मेरे पास aggregate functions हैं, these are your average, max, min, count, count star, ठीक है। ये सारे आपके aggregate functions हैं। sum, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ये mid function है ये आपका aggregate function नहीं है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. सर्चिंग ऑफ एनी एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डन इन 2 ways. सर्चिंग आपकी लीनियर और बाइनरी सर्च दो मेथड से हो सकती है. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, यहाँ पर आ गया मेरे पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. राइट, कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस जरूर कर लेना. ठीक है. विच टाइप ऑफ एरर्स आर कैप्चर्ड एंड हैंडल्ड बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक. तो जो हमारा एक्सेप्शंस हैं वो सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग कौन से टाइप के एरर्स को कैप्चर करते हैं, रन टाइम एरर्स को. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना केस बेस्ड क्वेश्चन पर. इसको हम रीड आउट करेंगे. समर्थ इज द हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल. He has been given the task of installing a network in the school lab which has around 40 computers. ठीक है, तो क्या गिवन है, समर्थ आपके हार्डवेयर इंजीनियर हैं, स्कूल का नेम गिवन है हैप्पी स्कूल. He has been given the task of installing a network. स्कूल लैब में एक नेटवर्क क्रिएट करना है जहाँ पर अराउंड 40 कंप्यूटर्स हैं. तो सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी बतानी है. He used in order to maximize the special and mark each computer independent of network breakdown. मीन्स अगर एक आधा कंप्यूटर ख़राब भी हो जाए तो पूरा नेटवर्क मेरा इफेक्ट ना हो, बाकी सिस्टम चलते रहें. तो वो आपका किस में होगा. अगर मैं मैश टोपोलॉजी की बात करूँ, लेट्स सपोज उसमें क्या, देखो स्टार्टिंग हम करते हैं बस टोपोलॉजी से. एक ये आपकी बस टोपोलॉजी है, एक वायर से सारे के सारे सिस्टम्स ये आपस में कनेक्ट हैं. नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब से ये सारे के सारे कनेक्ट रहते हैं. थर्ड मेरे पास आता है रिंग टोपोलॉजी, क्लोजर फॉर्म में रहते हैं. फोर्थ मेरे पास आता है मैश टोपोलॉजी. ये सारे अभी मैश टोपोलॉजी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया है, एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है. राइट, सो यहाँ पर क्या बोला है, शुड यूज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज स्पेशल एंड मार्क ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क ब्रेकडाउन. रिंग में तो अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया पूरा नेटवर्क स्टॉप. और फोर्थ में आपका जो है मैश टोपोलॉजी में भी नेटवर्क वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी. सो जो मोस्ट इफेक्टिव अगर मैं लैब की भी बात करूँ तो कौन सा रहता है आपका वहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. In order to allow data transfer from server to only the intended computer, which network device is required in the lab to connect the computer. ये अभी हमने करा है, सिर्फ इंटेंडेड कंप्यूटर को चाहिए, तो दैट मीन्स क्या यूज़ होगा आपका, स्विच. हब आपको पता है सभी को डेटा सेंड करते हैं. राउटर का काम क्या होता है कि आपको किस नेटवर्क पे वो डेटा को राउट करेगा. मीन्स जो आपके पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस पाथ के थ्रू होंगे, वो पाथ मुझे कौन बताता है, राउटर. गेटवे इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क. Let's suppose this, if I want to connect a LAN with a MAN, two different types of network are there. उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होगा आपका, गेटवे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33. आफ्टर सेटिंग अप द लैब एंड इंटरनेट इन द लैब, Smart is now required to enable videos and animation to be played on the web browser for students of multimedia class. Which browser tool service can be used for the same? तो एक्सटेंशन ऐड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एड-ऑन्स. ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट्स नीड टू कनेक्ट टू अ क्लासरूम इन रशिया यूजिंग स्काइप. दैट मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है. स्मार्ट हेल्प्स द स्टूडेंट टू कनेक्ट विच टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस इज बीइंग यूज्ड. तो इसको एक बार और रीड आउट करेंगे. ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट्स नीड टू कनेक्ट टू अ क्लासरूम इन रशिया यूजिंग स्काइप. स्काइप के थ्रू कनेक्ट करना है तो वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा दैट इज़ VoIP, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन. स्मार्ट हैज आस्क्ड स्टूडेंट फॉर क्लास 7 इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ URL. URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. किसी भी वेब पेज का एड्रेस जो होगा दैट इज़ द URL. Help the students to choose the correct option for level 1 and level 2. ठीक है, www.gov.in न्यूज साइट index.html. तो इसमें से आपको बताना है कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट मीन्स ये कौन कौन से हैं. डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, सब डोमेन एंड देन प्रोटोकॉल और सब डोमेन. तो हमारा जो स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है दिस इज नोन एज द प्रोटोकॉल. ठीक है, HTTP.
तो फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे ये प्रोटोकॉल इसमें दिख रहा है लेबल 1, और ये आपका लेबल 2 है, ये कंप्लीट आपका क्या है डोमेन का नेम। डोमेन नेम्स आपके कौन से, जैसे डॉट इन गिवन हो गया राइट, तो ये आपकी क्या है डोमेन नेम। सो जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सैम्पल पेपर। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस एंड सारे कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक वीडियो को ज़रूर करना, बिना वीडियो को लाइक करे मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, जो भी आपके CUET के ग्रुप्स हैं, CUET जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की, सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डू शेयर इट विद अदर्स एज वेल। और हाँ, लाइक करने में कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि नाउ इन माय फर्दर वीडियोस आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस पेपर के ही कंसेप्ट की रिवीजन चाहिए, मीन्स प्रैक्टिस पेपर और सॉल्व करने हैं, या फिर कुछ वीडियोस चाहिए मीन्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर MCQs, लाइक इफ़ यू वांट MCQs ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग, या फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस पेपर ही सॉल्व करने, डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।